ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए, इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सत श्री अकाल। वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। बहू होगी, माँ होगी, सास होगी, बहू होगी, बीवी होगी, सास होगी, बहू होगी, माँ होगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे यूट्यूब से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे यूट्यूब से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम। एक्ट्रेस महिमा चौधरी के यहाँ छाया मातम का माहौल। नहीं रही महिमा चौधरी की मां। एक्ट्रेस के सिर से उठा ममता का साया। मां के निधन से एक्ट्रेस का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि 3-4 दिन पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। वहीं मां के निधन से एक्ट्रेस का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बता दें कि महिमा अपनी मां के बेहद करीब थी। वो अक्सर अपनी मां के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी, जिसमें दोनों के बीच की जबरदस्त बॉन्डिंग भी नजर आती थी। बता दें कि महिमा की मां भी बेहद खूबसूरत थी। महिमा को ये खूबसूरती उनकी मां से ही मिली है। मां के निधन ने महिमा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महिमा की मां पिछले काफी वक्त से बीमार थी। उनका लगातार इलाज भी चल रहा था, लेकिन अफसोस अब चौधरी परिवार की सीनियर लेडी इस दुनिया में नहीं रही। नानी के गुजर जाने से नातिन अरियाना भी सदमे में है। वो इस गम से खुद को उबारने में लगी हुई हैं। वैसे पिछले कुछ समय से महिमा की लाइफ में तूफान ही आए जा रहे हैं। पहले उन्हें कैंसर हुआ, जिसका खुलासा अनुपम खेर ने 9 जून 2022 को किया था। फिल्म सिग्नेचर के दौरान महिमा चौधरी ने अपना दर्द अनुपम खेर के साथ बांटा। पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आलिया के लिए रणबीर लाए लंदन से महंगा तोहफा। पति के महंगे गिफ्ट को यूं फ्लॉन्ट करती नजर आई आलिया। आलिया को रणबीर से मिले गिफ्ट की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान।
इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने हाल ही में 14 अप्रैल को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। एनिवर्सरी पर कपल को साथ में बांद्रा वाले घर के बाहर देखा गया था। इस दौरान दोनों कैजुअल आउटफिट में नजर आए थे। कपल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। रणबीर और आलिया ने अपनी एनिवर्सरी पर पेपराजी से भी बात की थी और उनके सामने आलिया अपने पति को किस कर उन पर प्यार लुटाती नजर भी आई थी। आलिया अपने हबी पर प्यार लुटाए भी क्यों ना, आखिर रणबीर अपना काम छोड़कर लंदन से मुंबई अपनी पहली एनिवर्सरी जो मनाने आए थे। रणबीर लंदन में फिल्म एनिमल की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन इन सब के बीच भी उन्होंने आलिया के लिए समय निकाल लिया और अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी आलिया के साथ रहने के लिए एक दिन के लिए मुंबई लौटे। इतना ही नहीं, रणबीर लंदन से अपनी बीवी के लिए लाखों का तोहफा भी लाए थे। अब आप सोचेंगे कि हमें ये कैसे पता, तो आइए आपको बताते हैं पूरा माजरा। दरअसल रणबीर लंदन से मुंबई लौटते वक्त जब एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे तो उस दौरान उनके हाथ में एक शनेल ब्रांड का शॉपिंग बैग नजर आया था, जिसे देख फैंस का ये मान कहाँ से आई है? चाइना से? हेलो, नो कोरोना। मीडिया के कैमरों के सामने ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने बनाया विदेशी मेहमान का मजाक। कहाँ से आई है? चाइना से? गो कोरोना बोलकर फैन की खिल्ली उड़ाती दिखी बड़बोली राखी। हेलो, नो कोरोना। हेलो, नो कोरोना। तो आपने देखा ना कि कैसे एक विदेशी महिला की सरेआम बेइज्जती राखी सावंत ने कर दी है। चलिए अब ये पूरी कहानी आपको जरा डिटेल में बताते हैं। दरअसल बीते दिन राखी सावंत दुबई जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उस दौरान राखी को E24 ने अपने कैमरे पर कैप्चर कर लिया। जाहिर सी बात है, जहां राखी हो वहां फैंस भी होंगे ही। तो जैसे ही राखी एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां राखी के फैंस उनकी तस्वीरें और वीडियोस लेने लगते हैं। इसी दौरान एक पपराजी राखी से कहता है कि उनकी एक विदेशी फैन उनके साथ तस्वीरें खिंचवानी चाहती है। बस फिर क्या था, कैमरे के सामने ड्रामा क्वीन ने एक बार फिर अपना नाटक शुरू कर दिया और हद तो ये हो गई कि राखी ने इस बार अपनी विदेशी फैन का ही मजाक उड़ा दिया। राखी उस लड़की को देखते ही कहती है कि क्या वो चाइना से आई है और तस्वीरें खिंचवाने के लिए राजी हो जाती है। सुनिए आप भी। कहाँ से आई? हॉट न्यूज में आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप सबके पसंदीदा शो अनुपमा की। अब कुछ दिनों पहले हम ये कहें कि अगर ये खबर उड़ाई गई थी कि अनुपमा में 6 साल का लीप होने वाला है तो ये बात गलत नहीं होगी। पहले खुद ही खबर उड़ाई जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं लीप होने वाला है, लेकिन छोटा सा। अब इस छोटे से लीप में यानी कि 5 से 6 महीने के लीप में अनुपमा एक सक्सेसफुल वुमन बन जाएगी। अब 6 महीने में इतनी बड़ी सक्सेस मिल जाएगी अनुपमा को कि वो अपनी एक अलग पहचान बना लेगी और वहीं डिम्पी और समर की शादी हो जाएगी। अनुज का क्या होगा वो लगता है अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ ये हमने जरूर सुना है कि 6 महीने तक अनुज और अनुपमा एक दूसरे से दूर ही रहने वाले हैं, यानी कि इसका पूरा फायदा अनुज की भाभी और माया ये दोनों उठाएंगे। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे छोटे पर्दे की बहू चाहत पांडे की, जो कि अब अपने होम टाउन से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। अब नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। फिर क्या बहू रानी ने इस बार मन बना लिया है इलेक्शन में खड़े होने का। जरा देखिए चाहत खन्ना ने हमसे एक्सक्लूसिव बात की है। मतलब नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं हमारे दमोह से हूँ मैं, मध्य प्रदेश से। तो मैं इस बार इलेक्शन लड़ रही हूँ। चुनाव में खड़ी हो रही हूँ, राजनीति में आ रही हूँ। तो इस बार मैं दमोह से लड़ रही हूँ, अपने होम टाउन से, इसके लिए विधायक की सीट के लिए, MLA के लिए। ओके विधायक के लिए। तो नवंबर में चुनाव है। तो ये चुनाव की तैयारियां हैं। अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, बट जल्दी ही समझ के ज्वाइन करूंगी। तो ये मैंने एक सर्वधर्म यात्रा निकाली थी, सर्वधर्म यात्रा समारोह, जिसमें पूरे दमोह
दमोह में हमने यात्रा की थी और पूरे दमोह में हम चर्च भी गए थे, मैं मंदिर भी गई थी और मस्जिद भी गई थी, गुरुद्वारे भी गई थी, हर जगह गई थी। तो ये सर्वधर्म यात्रा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे दीपिका सिंह की, जो अपने पति रोहित गोयल के साथ पहुंच गई हैं माता रानी के दरबार में, यानी कि वैष्णो देवी। अपने फैंस के लिए दीपिका ने एक प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया है, जरा आप भी देखिए और कैसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर दर्शन किए जाते हैं वैष्णो देवी माता के, ये नज़ारा भी देख लीजिए। डोसा खाने के बाद अच्छे से आरती 2 घंटे की अटेंड करने के बाद अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे नागिन की। अब भी नागिन के हर हफ्ते में कुछ न कुछ नया पड़ाव आता ही रहता है। इस बार पड़ाव आया है नागिन की बेटी, जो कि नन्ही सी नागिन है। वो नन्हे बच्चों को बचाएगी और अपनी नन्ही सी नागिन को बचाने के लिए जब बड़ी नागिन बीच में आएगी तो देखिए कैसे उसके अंदर सुपरस्टार रजनीकांत की आत्मा घुस जाएगी। अब भाई बंदूक की गोली को इस तरीके से पकड़ते हुए हमने तो रजनीकांत को ही देखा है। एक साथ आए देश के दुश्मन अपने इरादों को देने अंजाम। बच्चों का अपहरण करके अच्छा नहीं किया तुमने। पर एक हैरत अंगेज राज आएगा सामने। अब नागिन और उसके अंश से शुरू होगा बदले का नया अध्याय। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे परिणीति की। अब परिणीति में नीति को ये पता तो चल गया है कि परी और उसके पति का कोई रिश्ता है। अब नीति परी और राजीव का ये रिश्ता मिटाना चाहती है, जिसके लिए वो वैम्प बन गई है और अपनी ही पक्की सहेली की वो जान लेने की कोशिश भी करेगी। परी मेरे और संजू के रिश्ते में जो दरार लाई है उसका हिसाब उसे देना ही पड़ेगा। पता चल गया वो कौन है जिसने परी की जान लेने की कोशिश की। कौन है वो? वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं बुक डॉन नेमेसिस की, जो हाल ही में लॉन्च हुई, जिसे आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर अमर कुमार पांडे ने लिखी है। इस बुक पर बहुत जल्द वेब सीरीज बनाई जाएगी, जिसकी अनाउंसमेंट बुक लॉन्च पर की गई। स्क्रिप्टिंग हो चुका है और डेफिनेटली हम बहुत ही बढ़िया शो बनाएंगे इसका, जिसका ऑथेंटिसिटी उसकी इतनी बढ़िया होगी कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस वेब सीरीज को उमेश शुक्ला और राकेश दंग प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि अभी स्टार कास्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आ गई है वेरीफाइड न्यूज। वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त सिकंदर खैर और तिलोत्तमा शोम को गुड लक कहा है। उसकी वजह यह है कि सिकंदर खैर बहुत जल्द नेटफ्लिक्स की सीरीज तूत परी में नजर आने वाले हैं, जो 20 अप्रैल को रिलीज होगी। वेरीफाइड खबरों में बात करते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो की। इससे पहले भी हम आपको इस सीरीज का प्रोमो दिखा चुके हैं, जहां पर आपने सास भी कभी बहू थी का तड़का देखा था। लेकिन ये प्रोमो जरा हटके है। कहते हैं ना, एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन यहाँ इस प्रोमो में एक औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द है, जिसकी झलक आप खुद ही देख लीजिए। स्लो डाउन हरीश, बिजली को तो 1 साल बाद मिल रहा है। एटलीस्ट हैव द ब्लडी डिसेंसी टू। वो ना खाली नाम की बिजली है, मतलब ना गरजती ना बरसती है। काजल भी ना कभी कभी अजीब ही बिहेवियर करती है। एकदम पतली दुबली सी है वो, और तू उसके पीछे दुम हिलाता और फिरता रहता है। कुछ तो हो ना उसमें। One day I'm going to take Shanta with me to New York. Dude, mom ने उसको इतना बिगाड़ के रखा हुआ है ना। You know what she needs? What? She needs self-help. Ma is also not answering now. Dude, she's getting old.
प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में किया अपनी प्रॉपर्टी का मुनाफे वाला सौदा। करोड़ों में फाइनल हुई कमर्शियल प्रॉपर्टी की डील। मुंबई में बेचा ऑफिस, फिर भी दुनिया भर में कई आलीशान प्रॉपर्टीज की है मालकिन। मुंबई में कुछ दिनों की छुट्टियां बिताने के बाद देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने घर लंदन लौट चुकी हैं। बेटी मालती और पति निक जॉनस के साथ प्रियंका जब मुंबई आई थी तब कहा जा रहा था कि ये सभी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई में शामिल होने के लिए आए हैं। परिणीति और राघव की सगाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, प्रियंका के मुंबई आने की असल वजह जरूर सामने आ गई है। प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई में अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दी है, वो भी करोड़ों की कीमत में, जिसके बदले उन्हें काफी मोटी रकम भी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका ने मुंबई में अपने जिस प्रॉपर्टी का सौदा किया है वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। प्रियंका ने लोखंडवाला में स्थित अपने एक ऑफिस स्पेस को बेचा है। उनका ये ऑफिस लोखंडवाला रोड पर वास्तु प्रेसिंक्ट बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है, जिसे उन्होंने एक डेंटिस्ट कपल को बेच दिया है। खास बात यह है कि प्रियंका ने अपना ये ऑफिस स्पेस साल 2021 में इसी डेंटिस्ट कपल को किराए पर दिया था, लेकिन अब 7 करोड़ की कीमत में प्रियंका ने उन्हें ये ऑफिस बेच दिया है। प्रियंका की तरफ से ये डील उनकी मॉम मधु चोपड़ा ने फाइनल की है। आपको बता दें कि भले ही प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई अगली हॉट न्यूज में आप तस्वीरें देखते जाइए स्नेहा जैन की, जो महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच गई हैं उज्जैन। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे सीरियल कथा की। अब कथा में देखिए एक और कथा है जो अपनी जिंदगी में किसी नए के लिए कोई जगह नहीं रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर वियान की माँ भी परेशान है। उन्हें लगता है कि कथा अगर जिंदगी में आएगी वियान के तो वियान उससे दूर हो जाएगा। नीरजा ने कथा को कितने अच्छे तरीके से समझाया है। अब हम देख सकते हैं आगे कि कथा के दिल में वियान को लेकर प्यार आएगा। तुमने अपने अराउंड एक शेल बना लिया है, कौन तुमसे आदि की यादें छीन सकता है? हाँ, आरव तुम्हारी दुनिया है और जो इंसान ये ना समझे ना उसको अपने पास ही मत आने देना। लेकिन थोड़ी तो जगह छोड़नी पड़ेगी किसी नए इंसान के आने के लिए। तो तू उसके लिए अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? माँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और ना उसे। अगली हॉट न्यूज में बात करेंगे काम्या पंजाबी की, जिनका तेरे इश्क में घायल भेड़िया में रोल खत्म हो गया है। सेट पर काम्या पंजाबी का आखिरी दिन था और आपको बता दें कि भेड़िए से गिरे इस शो में काम्या पंजाबी के दोस्त ये बंदर बन गए थे। रोज वो इन्हें केला खिलाती और देखिए आखिरी दिन भी बंदरों को केला खिलाते हुए वो गुड बाय कर रही हैं। खाए पिए कट लिए, हमसे पर्चे नहीं करोगे। गाली क्या दे रहे हो बे? करो ना प्यार से परिचय। अरविंद शुक्ला नाम है हमारा। अबे ओ क्रांतिवीर, सीनियर पे हाथ कैसे उठाए बे? सीनियर को गाली देने का लाइसेंस मिला है क्या? हमें गाली दे मार दिया। वेब सीरीज हो या फिल्म हो, पूरे इंडिया में प्रमोशन करना तो जरूरी होता है। विश्वविद्यालय में ये तीसरी ताकत बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये तर्क करना जानती है। चल हट 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 परे। और बात जब नॉर्थ की जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जहाँ हर कोई प्रमोशन करना जरूरी समझता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। लेकिन वेब सीरीज गर्मी जो 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, उसे अभी प्रमोशन के लिए हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि उसकी मेन वजह है अतीक और अशरफ हत्याकांड। बात दरअसल ये है कि अतीक और अशरफ की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उससे कुछ दिन पहले अतीक के बेटे असद को स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है ताकि प्रदेश में शांति बनी रहे और किसी तरह
इंस्टा मौज फॉलो कीजिए फॉलो कीजिए फॉलो कीजिए फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड पब्लिक डिमांड पब्लिक डिमांड पब्लिक डिमांड पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी, और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए, इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे।
भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। बहू होगी माँ होगी, सास होगी बहू होगी, बीवी होगी सास होगी बहू होगी माँ होगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। मेरे YouTube से मेरे पैसे वापस आ जाती, मुझे काम मिल जाता। मेरे YouTube से मेरे पैसे वापस आए थे, मुझे काम मिल जाता, मुझे सेहत आई थी, सेहत आ जाती, सेहत आई थी। मेरे पैसे YouTube से मुझे वापस मिल जाती, मुझे काम